बच्चा 12वीं का एग्जामिनेशन जैसे ही कंप्लीट करता है, उसके हाथ में 12वीं की पासिंग सर्टिफिकेट देर से आती है, लेकिन पहले उसकी उम्मीदें सामने आती हैं। उम्मीद इस बात की कि चलो अब कॉलेज जाएंगे, और कॉलेज में तो सबके ख्वाब सजे होते हैं कि यार कॉलेज में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 4 साल खूब मस्ती करेंगे, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करेंगे, और उसके बाद मस्त बढ़िया सी नौकरी करेंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे, माता पिता को विदेश की टूर कराएंगे, खुद के लिए लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे। ये सारी बातें एक आम बच्चा करता है। यह आम बच्चा इसलिए भी एक ख्वाब देखता है क्योंकि कई सालों से अपने माता पिता को उस जद्दोजहद में देखते देखते वो भी परेशान हो गया है, और अपने आप को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानता है वो बच्चा कि मैं कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलने का एक कारण बन सकता हूं, और अगर कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो वो जिम्मेदारी भी मेरी है। यह परिस्थिति होती है 12वीं के बच्चे की। अब जब ये 12वीं का बच्चा कॉलेज दे देता है 4 साल, और 4 साल का कॉलेज देने के बाद जब वो पहुंचता है नौकरी के पास, तो नौकरी में उसको कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स देखने का मतलब ऐसे स्टैटिस्टिक्स दुनिया दिखाती है, ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जहां पर न्यूज में लिखा रहता है, वो भी फोर्ब्स जैसी बड़ी न्यूज़पेपर लिखती है कि व्हाई आर सो मेनी इंडियाज 1.5 मिलियन फ्रेश इंजीनियर्स एवरी ईयर आर अनएम्प्लॉयड। 88% और 85% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, 74% बैचलर स्कूल वाले ग्रेजुएट्स, इनको नौकरी ही नहीं मिल रही है क्योंकि अनएम्प्लॉयबल हैं। और जबकि दूसरी तरफ सारे कंपनियों में एम्प्लॉयमेंट अपने सुपर ऑल टाइम हाई पे है, सारी कंपनियां बहुत तेजी से हायरिंग कर रही हैं। तो भाई एक तरफ हायरिंग बहुत तेजी से हो रही है, एक तरफ से बच्चे बहुत तेजी से निकल रहे हैं, पर यहां से जो बच्चे निकल रहे हैं बहुत तेजी से, उनकी नौकरी नहीं लग रही है। तो फिर यहां एम्प्लॉय हो कौन रहा है, कहां जा रही है ये नौकरियां, ये सबसे बड़ा जो गैप है ये क्यों आ रहा है? तो यहां पर जो गैप है उसका सबसे बड़ा कारण है काबिलियत, स्किल्स। अब स्किल्स अचानक से इतना हाइप में क्यों आने लगे हैं? आजकल स्किल्स की इतनी बातें क्यों होने लगी? आज से 10 साल पहले तो नहीं हो रही थी। कारण है हमारा अभी का जो समय है। आज से 10 साल पहले आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या थी? आप अगर सोचें, आप 10 साल पहले इतने छोटे तो नहीं थे कि आपको चीजें याद नहीं होंगी, तो आज से 10 साल पहले आपको क्या याद आता है? मैं अगर बताऊं, मुझे 10 साल पहले ये याद आता है कि 10 साल पहले बातें होती थी 3G से 4G में जाने की, फिर 4G से 5G आया, 5G से 6G की बातें चल रही है। पर 10 साल पहले वही 3G का जमाना था। लोग बोलते थे 3G है मतलब बहुत अच्छा मोबाइल है, 4G आएगा, 5G आएगा। लोग मोबाइल पे थे, खुश थे। लैपटॉप की बातें चलती थी कि यार लैपटॉप को थोड़ा और अच्छा करना है, थोड़ा और फास्ट लैपटॉप आने लगा है। लैपटॉप की बातें वैसे लैपटॉप और कंप्यूटर की बातें 20 सालों से चल रही हैं। मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि पिछले 20 सालों में जो चीजें हुई हैं और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई हैं, वो पिछले 20 साल से लेकर 15 साल के अंतराल पे, मतलब 2000 से लेकर 2020 तक ऑलमोस्ट बराबर रही है। 2000 से लेकर 2020 तक ऑलमोस्ट बराबर रही है। पर साल 2020 से लेकर 2025 में दुनिया इतनी आगे जा चुकी है या इतना तेज भागी है जितना शायद पिछले 20-25 सालों में नहीं भागी है। 2021-22 के बाद से 2022 में सबसे पहले चैट जीपीटी रिलीज किया गया, आखिरी में। उस वक्त किसी को नहीं पता था, चुपके से धीरे से कुछ लोगों के लिए मतलब कुछ यूजर सेट पे ये ट्राई हुआ। चैट जीपीटी अच्छा निकला, 2023 में बोला बूम बूम होने लगा, बोलबाला होने लगा। 24 तक आते आते सारे लोग, मतलब एक लहर सी दौड़ गई भारत में। तो 2024 में एक लहर सी दौड़ गई कि अरे चैट जीपीटी नाम का कुछ आया है, एआई आया है, फलाना है, ढिमकाना है। 2025 में रेस में और लोग दौड़ गए, जेमिनाई भी आ गया, पता चला चैट जीपीटी जेमिनाई को हरा रहा है, फलाना ढिमकाना सब कुछ हो रहा है। और अभी हम 2026 में बैठे हैं, जब हमारे आसपास कई सारे एआई के टूल्स हैं। लोग बातें ये कर रहे हैं कि एआई से नौकरियां चली जाएंगी। रियलिटी ये दिख रहा है कि एआई से नौकरियां चली नहीं जाएंगी, बल्कि चली गई हैं। कई लोगों की नौकरियां गई हैं। एक रीसेंट एकदम जीता जागता एग्जांपल बता रहा हूं। अभी मैंने अपनी टीम में 2-4 लोगों को हटाया क्योंकि वो एआई से काबिलियत से काम नहीं कर पा रहे थे, और ये बड़ा कारण से ज्यादा बड़ा कारण ये है कि मुझे उनको इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि मेरे को उनके जगह पर ऐसे लोग मिल गए जो एआई से वही सेम काम कम समय में कर पा रहे हैं। तो ये दूर नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों बाद ये होने वाला है। एआई की वजह से नौकरियां जा रही हैं और जानी शुरू हो गई हैं। मैंने अपनी टीम में जब ये काम किया है तो मैं जान सकता हूं और समझ सकता हूं कि ये बहुत दूर नहीं है। तो अब एक बात बहुत पक्की है कि अगर एआई की वजह से नौकरियां जा रही हैं तो एआई को सीखना बहुत जरूरी है, काबिलियत। इसीलिए पिछले विगत 3-4 सालों में ये काबिलियत, स्किल्स, ये वाले शब्द बहुत ज्यादा सुनने को आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में ही ये हुआ है कि अब काबिलियत एक्चुअली में बहुत मायने रख रही है। आज विश्वास मानिए, एक बच्चा
और मैं आपको सत्य बता रहा हूं, अभी अभी हायर किया हूं एक बच्चा जो सेकंड ईयर कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं मजाक नहीं करूंगा, फुल टाइम हायर किया हूं उसको, फुल टाइम ऑन पेपर मेरे पास वो हायर्ड है। 18 साल से ऊपर का इसलिए हम हायर कर सकते थे। फुल टाइम ऑन पेपर वो मेरे पास हायर्ड है। वो बच्चा अभी अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ रहा है एनआईटी वारंगल में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। और उसको पता है मैंने क्यों हायर किया है। और एनआईटी वारंगल में वो कौन सी, वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर रहा है। विश्वास मानोगे, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में है, प्रोडक्शन या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग कुछ ऐसा बोला उसने, मेरे को एग्जैक्ट ब्रांच नहीं याद है, बट वो ब्रांच बहुत ही पीछे का है। वो बच्चा, उसे मैंने क्यों हायर किया, क्योंकि वो एआई के इस्तेमाल से मेरे पूरे कंटेंट के पाइपलाइन को वापस से रीडिफाइन कर दे रहा है। मैं अपने कंटेंट की टीम में 8 लोगों को रखा हूं, 8 लोग हैं मेरे कंटेंट की टीम में। उन 8 लोगों का काम वो बंदा अकेले कर रहा है। इसीलिए आज काबिलियत की बात हो रही है, इसीलिए लोगों को इतने तेजी से बदलने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अगर नहीं बदलोगे तो पीछे छूट जाओगे। तो बहुत छोटा सा शब्द है, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करोगे, यह शायद सही शब्द होगा। तो अब जब काबिलियत की बात इतनी हो रही है और तुम समझ चुके हो कि काबिलियत क्यों इतनी जरूरी है, तो अब बात करने जा रहा हूं, अगर काबिलियत इतनी जरूरी है तो लेनी पड़ेगी, और अगर काबिलियत लेनी होगी तो कहां से मिलेगी। तो एग्जिस्टिंग बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं भारत में, आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, लेकिन सबको पता है कि ये इतने ज्यादा अच्छे हैं कि मात्र देश के 1-2% बच्चों को मिलते हैं। बाकियों को क्या मिलेगा? ठेंगा। ठेंगा के लिए तो हम नहीं तैयार हैं, और ये वीडियो भी मैं ठेंगा के लिए तो नहीं बना रहा हूं। तो ये वीडियो का उद्देश्य ये है, आज एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं जो इस एडवांसमेंट के फेज में सबसे पहला कॉलेज था। आप अगर मुझे फॉलो करते हैं या कई सालों से अगर मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, कई माता पिता देखते हैं, तो उन्हें पता होगा कि मैंने सबसे पहले साल 2023 की बात बता रहा हूं, जब एआई एकदम नया नया स्टेज में आया था, उस वक्त मैंने सबसे पहले इस कॉलेज के बारे में वीडियो बनाया था। क्योंकि रियलिटी में साल 2023, 3 साल पहले, उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने तेजी से वक्त बदलेगा। शायद एक ही कॉलेज था जो टेक्नोलॉजी में, टेक में बहुत ज्यादा अंदर घुसा हुआ था, और ये प्राइवेट कॉलेज है। ये इकलौता ऐसा प्राइवेट कॉलेज मेरे को उस वक्त दिखा था जो मुझे लगा था कि यार उस वक्त, उस जमाने में इतना डीप टेक कोई पढ़ा रहा है, आने वाले आज से 10 साल 20 साल बाद क्या होगा, ये किसी ने सोच लिया। ये वो कॉलेज था, पहला ऐसा कॉलेज जो ये समझ चुका था कि इंडस्ट्री बदल रही है और इसीलिए बच्चों को अलग पढ़ाने की जरूरत है। ये कॉलेज का नाम है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मैं इस स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में और आज कुछ जानकारियां लेकर आया हूं आपके सामने, क्योंकि कहा ना, शायद 3 साल पहले जो मैंने वीडियो बनाया होगा, वो वीडियो आज अस्तित्व उसका सही भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें उसके बाद से टेक्नोलॉजी में बदल गई हैं कि 3 साल पुरानी चीजें तो मानो सदियों पुरानी हो गई हो। तो इस स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो बनाने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। ये आप देख पा रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, 1 मिनट, मैंने इसका इस्तेमाल किया है। ये इनका वेबसाइट है। मैं इनके पूरे वेबसाइट पे गया और वेबसाइट पे जो जो चीजें लिखी हुई हैं, मैंने हर एक चीज को बड़े तरीके से, तब्दीश से जानने की कोशिश की कि क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। मैंने जब 2023 में वीडियो बनाया था, तब से लेकर आज 2026 है, बड़ी सारी चीजें बदल गई। तो मैंने बहुत सारा कुछ पढ़ा। अब पढ़े हुए इंफॉर्मेशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, इनके वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, पर इस इंफॉर्मेशन के पीछे की कहानी क्या है, आज इस वीडियो में मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि रियलिटी में क्यों स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिस कॉलेज के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूं, और खासकर ये प्राइवेट कॉलेज है। अगर सही मायनों में बोलूं तो बतौर शिक्षक मैं प्राइवेट कॉलेज के बहुत फेवर में रहता नहीं हूं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अंदर से लगता है, चूंकि मैं भी हमेशा से एक ऐसे फैमिली से बिलोंग किया हूं जहां पर पढ़ाई के लिए बड़ी तंगी रहती थी, पैसों की, और पैसों की तंगी रहती थी, तो उसकी वजह से बहुत अच्छी शिक्षा तालीम पे उतना खर्च मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे। तो मुझे हमेशा लगता रहा है कि यार प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं जाना चाहिए बच्चों को तो सरकारी में जाना चाहिए एंड ऑल सच स्टफ। तो मैं प्राइवेट कॉलेज का बहुत बड़ा हिमायतदार नहीं हूं, लेकिन उसके बाद भी ये प्राइवेट कॉलेज मुझे बहुत पसंद आता है। क्यों आता है? तो अब मैं तुमको कुछ डेटा सेट बताता हूं जो मैंने इनके वेबसाइट से निकाला है, पर उस डेटा सेट से कहानी क्या बनती है यह बताने की आपको कोशिश करता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले जब मैं इनका डेटा अभी आपको दिखाया था ना, इनके वेबसाइट पे कुछ 2 लाख रुपए प्रति मंथ वगैरह कुछ लिखा हुआ था, तो ये चीज मेरी सबसे पहली कॉन्फिडेंस बिल्ड की इनके ओवरऑल सिस्टम और पूरा जो ये पाइपलाइन बनाया हुआ है। कैसे? ध्यान से सुनो। इनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इनके कॉलेज का एक बच्चा 19 साल का जो सेकेंड ईयर का बच्चा है, वो SIH 2025 का ग्रैंड फिनाले जीता। अब SIH क्या है, ये सारी बातें, क्योंकि ये इनके वेबसाइट पे बस इतना ही लिखा हुआ है, इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं। SIH स्टैंड्स फॉर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन।
भारत सरकार का चलाया जाने वाला कंप्यूटर साइंस का रिलेटेड हैकाथॉन इकलौता ऐसा हैकाथॉन है जो भारत में चलाया जा रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। धीरे धीरे जैसे जैसे एआई आगे आ रहा है, तो आप सबने सुना होगा सर्वम.ai। सर्वम.ai भारत का अपना एआई है। सरकार भी समझ रही है कि एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो सरकार जब ये समझ रही है तो उन्होंने एक SIH लॉन्च किया, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, जहां पर कॉलेज के बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है और हजारों की तादाद में बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इसके प्राइज जीतने को। पूरे भारत से बच्चे आए थे और पूरे भारत के हजारों कॉलेजेस के बच्चे आए, सबने फाइट किया। उसमें से इस कॉलेज का एक बच्चा, और वो भी सेकंड ईयर का, फाइनल ईयर का नहीं, और जबकि इसमें कोई ईयर का कोई बाउंडेशन नहीं होता, आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी बच्चा है अप्लाई कर सकता है। सेकंड ईयर का बच्चा ग्रैंड फिनाले जीतता है और 1.5 लाख रुपए का प्राइज जीतता है। चलो पैसा तो फिर भी सेकेंडरी है, कोई एक बच्चा सेकंड ईयर का जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबसे लोहा लिया, और इतने धुरंधर कॉलेज हैं उन सबको पीछे छोड़कर बच्चा इस जगह का यहां तक पहुंचा। पहली बड़ी बात जिससे मेरा काफी कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हुआ कि यार ये सिस्टम करिकुलम इनका अच्छा है। दूसरा, एक बच्चा, इनके वेबसाइट पे दूसरी इंफॉर्मेशन ये थी कि एक 19 साल का बच्चा है जो 25 लाख रुपए जीतता है फॉर बिल्डिंग AI ग्लासेस फॉर ब्लाइंड पीपल। अब इंफॉर्मेशन इतना ही था, इसका इंफॉर्मेशन निकालने में मेरे को बड़ी कठिनाई आई, क्योंकि मैं अब समझ ही नहीं पाया, क्योंकि बच्चे का नाम दिया हुआ था ना कुछ। मैंने सर्च किया, बड़ा देर खोजा, तो पता चला इस बच्चे का नाम है तुषार शॉ। ये तुषार शॉ बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने एक AI ग्लासेस बनाई, परसीविया करके उसका कुछ नाम है। इस ग्लास को इस बच्चे ने जो बताया, इसमें AI लगाकर जो भी ब्लाइंड लोग हैं उनको, यहां पर ग्लास ऐसा होगा, यहां पर ईयरफोन टाइप का कुछ होगा जो बताएगा कि आगे ये आया, आगे वो आया, और उस ग्लास में कैमरा लगा होगा जो कि उन लोगों को चलने में मदद करेगा। अब जो इसने प्रोडक्ट बनाया और जो पैसे मिले वो मेरे लिए सेकेंडरी है, पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहला कि ये 19 साल का फर्स्ट सेकेंड ईयर का ही बच्चा होगा। दूसरा, सैमसंग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका मेंशन किया है। मैं जब चेक कर रहा था तो आसानी से नहीं मिला, गूगल सर्च में मिला ही नहीं। मैंने बहुत अंदर घुसकर खोजा तब मेरे को दिखा कि सैमसंग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इस बच्चे का जिक्र किया है, बच्चे का नाम लिखा है, कॉलेज वॉलेज का कोई नाम नहीं लिखा उन्होंने। पर जब मैंने जाकर फिर बच्चे का प्रोफाइल चेक किया लिंक्डइन पे, तो दिखा कि ये बच्चा है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का। और वैसे ही ये तीसरे बच्चे की भी कहानी, ये बच्चा अपना स्टार्टअप बनाया है और स्टार्टअप बनाकर अभी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और अच्छे अच्छे बड़े कंपनीज के साथ काम कर रहा है। अब सोचो, ये कॉलेज, अगर मैं अभी आपको और इंफॉर्मेशन बताऊंगा तो रियलिटी अभी आपको बताता हूं। ये कॉलेज पता है 2023 में शुरू हुआ है। सोचो 2023 में शुरू होकर यहां कॉलेजेस भारत में ऐसे हैं जो 1950-1960 में शुरू हुए। आज तक उनका ऐसा कोई वाकया नहीं दिखता है जिस वाकये में उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के कोई बच्चे कुछ ऐसा किए हो। प्लेसमेंट पैकेज लग जा रहा है, और इनफैक्ट कईयों के तो प्लेसमेंट पैकेज भी नहीं लग रहे। ऐसा कुछ हासिल कर लेना दिखता नहीं है। ये इकलौता कॉलेज है जो 23 में खुला है, अभी उसको 10 साल भी नहीं हुए हैं। 10 साल बाद होता तो चलो मैं मान भी लेता कि चलो अब अगला कोई बिट्स पिलानी बन रहा है, क्योंकि बिट्स पिलानी वैसा इकलौता प्राइवेट कॉलेज है जो इतना काबिल है। ये 2023 में शुरू होकर इतनी सारी कहानियां हैं बच्चों के सक्सेस की। उसके बाद जो दूसरा इंफॉर्मेशन जो मैं प्लेसमेंट पैकेज वाला भी इनके वेबसाइट पे दिख रहा था, तो इनका ये जो प्लेसमेंट पैकेज का डेटा है ये बड़ा स्ट्रांग है। और मैं प्लेसमेंट पैकेज पे जनरली ध्यान नहीं देता हूं। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि प्लेसमेंट से फर्क नहीं पड़ता, अरे फर्क तो बहुत पड़ता है। इसलिए नहीं ध्यान देता हूं क्योंकि मुझे पर्सनली, ये मुझे बोलना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, पर पर्सनली मुझे लगता है कि प्लेसमेंट पैकेज अधिकांश कॉलेज गलत लिखते हैं। ये मेरे को लगता है, फैक्ट के तौर पे बता रहा हूं। अब तो वैसे तो ये भी गलत लिख सकते हैं, पर जब मैंने इनका पूरा देखा तो नीचे ये स्टार मार्क लिखकर, ये सारे पैकेजेस पे जो स्टार लगा हुआ है ना, मैंने इस स्टार को पढ़ा कि क्या लिख रहे हैं स्टार में। स्टार में नीचे लिखा हुआ था कि दिस प्लेसमेंट पैकेज डेटा हैज बीन वेरीफाइड बाई इंडिपेंडेंट फर्म B2K एनालिटिक्स। अब ये B2K एनालिटिक्स क्या है, मैं उसके अंदर भी घुसा तो मुझे पता चला कि B2K एनालिटिक्स एक कंपनी है, एक इंडिपेंडेंट कंपनी जो सालों से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट करती है। ऑडिट मतलब, बेसिकली ऑडिट का मतलब होता है चेक करना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई डेटा दे रही है तो सत्य है या असत्य है। तो B2K एनालिटिक्स एजुकेशन के इंडस्ट्री में IIM अहमदाबाद का प्लेसमेंट डेटा ऑडिट करती थी। IIM अहमदाबाद अपने आप में नामी गिरामी कॉलेज है, सरकारी है, उनका प्लेसमेंट डेटा ये ऑडिट करती थी। तो मतलब इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन भी ट्रस्टेबल है, और ऐसे बड़े बड़ी कंपनियों का इसने B2K एनालिटिक्स ने ऑडिट किया है। उस B2K एनालिटिक्स ने इनका डेटा भी वेरीफाई किया है और वेरीफाई करके बोला है कि ये जो डेटा दे रहे हैं ये सत्य है। अगर ये डेटा सत्य है और इतनी बड़ी कंपनी बता रही है, बोल रही है गारंटी कि हां सत्य है, तब जाकर मैं पहली बार नहीं कहना चाहिए, मैं इतने कॉन्फिडेंटली किसी कॉलेज के लिए मैं कह पा रहा हूं, खासकर प्राइवेट कॉलेज के लिए, कि यार इनका प्लेसमेंट वाला डेटा अच्छा है और स्ट्रांग है।
96% बच्चों को प्लेसमेंट मतलब बेसिकली इंटर्नशिप दिला दिया। 2023 में खुला है तो अभी पहला बैच प्लेस नहीं हुआ, 2027 में होगा, लेकिन उसके पहले लक्षण दिख रहे हैं कि मेजॉरिटी बच्चे इतना अच्छा जब कर रहे हैं तो बच्चों का प्लेसमेंट होगा। अपने बैच का जो सेकंड थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं उनका 96% बच्चों का प्लेसमेंट करा दिया है, मतलब प्लेसमेंट इन द सेंस इंटर्नशिप करा दिया है। उस इंटर्नशिप का 57 ऐसे बच्चे हैं जिनको एक से ज्यादा ऑफर मिले कॉलेज के 57 ऐसे बच्चे जिनको एक से ज्यादा ऑफर मिले इंटर्नशिप के, मतलब वो इतने काबिल बच्चे हैं। और ऐसे 57 बच्चे, 232 ऑफर्स टोटल दिए गए, 12 इंटरनेशनल इंटर्नशिप हुए, इतने लाख का पैकेज लगा, इतने स्टूडेंट को ऑफर हुआ, एवरेज स्टाइपेंड ये 25% का इसका। मैं बोल रहा हूं यार एवरेज सब छोड़ो, अरे किसी बच्चे को अगर पहले साल के दूसरे साल के बच्चे को बस ये 50-60 हजार 90 हजार तो बहुत बड़ा नंबर है। मैं तो कहता हूं अगर किसी बच्चे को 20,000 रुपए पर मंथ का भी इंटर्नशिप मिल रहा है, मतलब वो साल के 2.5 लाख रुपए कमा लेगा सेकेंड ईयर से। सोचो वो अपनी फीस का आधा या जितना भी हिस्सा होगा वो अपनी फीस का हिस्सा भर देगा, और फीस का हिस्सा भरेगा वो अलग बात है। सोचो उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस कितना आएगा। उसको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से अगर कोई कंपनी हायर कर रही है, पैसा दे रही है, तो आगे चलकर जब वो सीख जाएगा सब कुछ, पहले तो कंपनी में काम करेगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा, और जब सब कुछ सीख जाएगा तो पैकेज कितना अच्छा हासिल करेगा। तो रियलिटी में मैं बताऊं तो ये जो पूरे इनके वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन था, वो सारा इंफॉर्मेशन देखकर मेरे को पर्सनल लेवल पे मैं बता रहा हूं कॉन्फिडेंस बहुत आया। और यही कहानी मैं आपको बताना चाह रहा था। जो इनके वेबसाइट पे सिर्फ डेटा फैक्ट्स है, इसके पीछे की कहानी नहीं है, वो कहानी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। एक्चुअली में बैंगलोर का एक कॉलेज है। बैंगलोर अपने आप में टेक हब है, तो काफी बढ़िया जगह है, यहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। इन्होंने भी शायद सोच समझ के बैंगलोर को चुना है, क्योंकि इंटर्नशिप जैसी जो चीज है वो किसी टीयर 2 या टीयर 3 इस टाउन में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बैंगलोर में इतनी कंपनियां हैं कि यहां पर अगर बच्चे को भेजेंगे तो हो सकता है बाजू वाली गली में ही 10 कंपनी मिल जाए और वो तैयार हो जाए हायर करने के लिए। तो यहां पर इंटर्नशिप आसानी से मिलती है। साल 2023 का कंपनी बना हुआ है, मतलब सॉरी साल 2023 में ये कॉलेज खुला हुआ है। हालांकि इनकी कंपनी बहुत पुरानी है, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। 4 साल का यूजी प्रोग्राम होता है इनका, पूरी तरह से रेसिडेंशियल रखते हैं, बच्चों को बाहर नहीं रखते हैं। अब कॉलेज ही रहने का प्रबंध वगैरह कराता है। अब इनके 2 फाउंडर्स हैं, 2 को फाउंडर्स कहना चाहिए, फाउंडर्स नहीं, 2 को फाउंडर हैं। एक है अंशुमन सिंह, जिन्होंने स्केलर शुरू किया, अभी काफी अच्छा बढ़िया इवैल्यूएशन पे स्केलर है। ये टेक लीड रह चुके हैं फेसबुक मैसेंजर के, और इन्होंने फेसबुक का ऑफिस वगैरह सब सेटअप किया है। ये सारी चीज तो साइड है, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं, आप थोड़ा बहुत लिंक्डइन खुद से भी चेक कीजिएगा। तो जब आप लिंक्डइन चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो इनके को फाउंडर्स हैं वो किस कैलिबर के इंसान हैं। टेक लीड होना, वो भी फेसबुक का, और वो भी आज नहीं, आज से 10-15 साल पहले। ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में लोगों की फेसबुक में नौकरियां लग जाने पर दहेज बहुत मिलता था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार से हूं, वहां दहेज प्रथा बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी उस जमाने में। अब तो फिर भी बहुत हद तक स्थितियां सुधरी हैं, लेकिन मुझे अभी भी पता है कि फेसबुक में नौकरी लग जाने पे लोग बोलते थे भैया राजा इंसान हो गया। ही इज द गाय हु हैड बीन अ फेसबुक टेक लीड एट दैट टाइम, जब लोग फेसबुक में ही नहीं जा पाते थे। ठीक है, सेकंड को फाउंडर इज अभिमन्यु सक्सेना, इन्होंने भी स्केलर शुरू किया, इंटरव्यू बिट और दक्ष होम ऑटोमेशन, बहुत सारे स्टार्टअप शुरू किए हुए हैं। तो जो फाउंडर्स हैं, ये फाउंडर्स की प्रोफाइल मैं इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज इट एक्चुअली शोज कि यार फाउंडर्स जो हैं उनका काफी बढ़िया कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है मार्केट में, क्योंकि इतनी सारे स्टार्टअप शुरू किए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, तो जान पहचान कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, और वो होगा क्या, ये मैं कॉन्टेम्पलेट करने से ज्यादा बेहतर मेरे को लगता है कि डेटा ही अपने आप में इतना स्ट्रांग दिख रहा है कि भाई नौकरियां लग रही हैं, बच्चे अच्छी अच्छी जगह प्लेस हो रहे हैं, लोग बच्चे इनके यहाँ के स्टार्टअप कर रहे हैं, सैमसंग वैमसंग में जा रहे हैं, तो बिना जान पहचान के तो नहीं होगा। और मेरे को लगता है इनिशियल जान पहचान से फर्क पड़ता है, फिर आगे तो बच्चा ही काबिल है, क्योंकि दिख भी रहा है इनके नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स काफी स्ट्रांग है, तो बच्चा काबिल है। अब बात करते हैं इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की। तो रियलिटी में स्केलर जो इनका ओरिजिनल कंपनी है वो शुरू हुआ था 2019 में। 2019 में इन्होंने शुरू किया था एज एन अपस्किलिंग कंपनी, मतलब तो बेसिकली ये प्रॉब्लम स्किल्स वाला जो आज भारत में है, आज तो बहुत ज्यादा हो गया, बट पहले भी ये स्किल्स वाला प्रॉब्लम था। पहले भी क्या था, इंजीनियरिंग करना भारत में हमेशा से आसान रहा है, तो लोग इंजीनियर बन जाते थे, लेकिन नौकरियां नहीं लगती थी। तो नौकरी नहीं लग रही है, क्यों भाई, उनको आता नहीं है, कोडिंग करना नहीं आता, पाइथन नहीं आता, नोड.जेएस नहीं आता, जावा नहीं आता। तो स्केलर एकेडमी शुरू हुई थी बच्चों को ये सारी चीजें सिखाने के लिए, कि भाई हम ऐसी चीज सिखाते हैं जिससे बच्चों की नौकरी लग जाए। जब इन्होंने 2019 में इसको शुरू किया तो 2-3 साल के अंदर ही इनका डेटा बड़ा स्ट्रॉन्ग आना शुरू हो गया। इनका डेटा आना शुरू हो गया कि भाई Amazon
ये डेटा एक आया था जो इन्होंने अपने पब्लिकली अपने वेबसाइट पे लाया था, पता नहीं अभी है कि नहीं, ये बहुत पुराना स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, ये 2023 का ही लिया हुआ है, कि Amazon ने हायर्ड मोर स्केलर ग्रेजुएट्स देन ऑल द IITs कंबाइंड। कोई एक साल ऐसा हुआ था जिसमें Amazon ने टोटल जितने IITs से बच्चे नहीं हायर किए, तो उससे ज्यादा बच्चे हायर किए थे सिर्फ इनके स्केलर एकेडमी से, इतने सारे, और हाईएस्ट पैकेज इन्होंने 2.25 करोड़ का दिलाया था। तो आप इस बात से समझ सकते हो कि जब ये बच्चों को सिर्फ अपस्किलिंग करा रहे थे, मतलब सिर्फ वो चीज पढ़ा रहे थे जिससे नौकरी लग जाए, बच्चा पहले से बीटेक किए हुए है, तब भी इनका डेटा स्टैट्स बहुत स्ट्रांग था। तो इस बात से ये और कॉन्फिडेंस बैठता है। इसी बात को सबसे पहले, इसी बात को देखकर मैंने जब आपको बोला ना कि बहुत टाइम से मैं इस कंपनी को, इस स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को, इस कॉलेज को वॉच कर रहा हूं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट ओनली कि ये इनके सारे डेटा, फैक्ट्स और स्टैट्स बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अ लॉट ऑफ हायरिंग पार्टनर्स, तो वो एविडेंट है। अब ये 2 कोर्सेज ऑफर करते हैं स्केलर में। तो स्केलर में जो 2 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं वो कौन से हैं? तो एक है 4 साल का UGP अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन AI एंड बिजनेस, और दूसरा 4 साल का है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस एंड AI। अब कंप्यूटर साइंस एंड AI ये तो मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है, सबसे ज्यादा फेमस भी है, परंतु AI एंड बिजनेस इज समथिंग वेरी न्यू। तो अब AI एंड बिजनेस न्यू क्या है, ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। अब ये इनकी कहानी है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय होगा ना, उसमें कंप्यूटर साइंस एंड AI भी थोड़ा ढल जाएगा शायद। क्यों लग रहा है वो भी सुन लो। तो देखो, अब AI सब जगह आ गया, चैट GPT आ गया, जेमिनी आ गया, क्लाउड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ग्रॉक आ गया, 75 AI आ गए। तो जब बहुत सारे AI है तो सारे लोग को AI सीखना, मतलब अब तो सारे सीख रहे हैं, मेरे को भी आता है, बहुत थोड़ा बहुत तो आता है, अब अंदर का भले नहीं आए। तो एक तो वो बच्चा होगा जो कंप्यूटर साइंस AI वाला बच्चा होगा, वो AI बनाएगा, पर अभी सारे लोग यही करवा रहे हैं। फिर एक टाइम पे ये थोड़ा सा सेटल डाउन होगा। उस टाइम पे आने वाले वक्त में क्या होगा पता है? जैसे एक टाइम पे जब कंप्यूटर आया था ना, तो सारे लोग कंप्यूटर बना रहे थे, फिर सारे लोग, सब खत्म हो गया, कंप्यूटर बनाने वाले 3-4 कंपनियां रह गई। लेकिन कंप्यूटर का इस्तेमाल करके बिजनेस बनाने वाले लोग उस वक्त भी बहुत अच्छा कर रहे थे, और आज उससे भी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि रियलिटी में सारे लोग जब कंप्यूटर बनाने लगे, तो कंप्यूटर बनाने की काबिलियत सबके पास नहीं थी, पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस बनाने वाले लोग जो धीरे धीरे सीखते गए, आज सोचो लैपटॉप कंप्यूटर को जो इस्तेमाल करता है अच्छे से, वो अपना बिजनेस कितना अच्छा बनाता है। तो AI एंड बिजनेस, मुझे ऐसा लगता है कि डाउन द लाइन जब 5-7 साल के बाद इसका हाइप थोड़ा कम होगा ना, जो कि होगा, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि कंप्यूटर साइंस एंड AI का थोड़ा सा हाइप कम होगा। तो जब ये हाइप कम होगा ना, तब AI एंड बिजनेस टाइप के रोल्स आगे आएंगे। और वो ऐसा इसलिए लग रहा है, जो अभी आपको एक कारण बताया, और दूसरा AI बहुत पावरफुल चीज है, इसका इस्तेमाल करके और AI बनाने से ज्यादा बेहतर है कि यार रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाए। जैसे अगर मैं AI का इस्तेमाल करके ये कर लूं कि मेरी कंपनी का मुनाफा कैसे ज्यादा हो, मैं और ज्यादा बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, मैं बच्चों की फीस और कम कैसे करूं वेदांतु में, अगर इसका इस्तेमाल करके, मैं AI का इस्तेमाल करके अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं, तो ज्यादा फायदा है ना, कि बजाय इसके कि मैं ये करूं कि यार वेदांतु अगला AI कैसे लॉन्च करेगा, मैं ऐसा करता हूं ना कि अगला वेदांतु AI लॉन्च कर देता हूं। अब वेदांतु AI चले नहीं चले पता नहीं है मेरे को, जेमिनी तो बहुत स्ट्रांग है, चैट GPT बहुत स्ट्रांग है, उनके पास बहुत पैसा है, वेदांतु के पास नहीं है। तो हेंस आई डू फील पर्सनली कि आने वाला कल AI एंड बिजनेस जैसे प्रोग्राम्स का होने वाला है। इट इज जस्ट लाइक कि जैसे आने वाला कल में जहां पर इंसान कंप्यूटर्स और बिजनेस को एक साथ करता हो। तो ये यहां तक की अगर आपको बात समझ में आई, तो ये जो 2 कोर्सेज हैं, इसमें पहला जो CSNAI है, तो CSNAI में तो भाई डीप कोर कंप्यूटर साइंस है और AI है। तो उसमें क्या पढ़ाते हैं, तो बेसिकली ये इनके वेबसाइट से ही मैंने उठाया कि पहला साल फाउंडेशन का होगा, जिसमें आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे, जैसे टिक टैक टो, ये क्या चीज है, गेम बनाओगे क्या, पता नहीं टिक टैक टो क्या होता है, पर्सनल पोर्टफोलियो, ई-कॉमर्स का ऐप। सेकेंड ईयर में आप डेवलपमेंट कोर इंजीनियरिंग सीखेंगे, जिसमें आप गूगल मैप्स स्टाइल राउटिंग, इंस्टाग्राम स्टाइल डेटाबेस में स्कीमा, डेटा एनालिसिस, ये सारी चीजें सीखेंगे। थर्ड ईयर होगा आपका स्पेशलाइजेशन, जहां आप AI प्रोडक्ट बिल्डिंग करेंगे, और फोर्थ ईयर में आपका इंडस्ट्री इमर्शन होगा, जहां पर आप इंडस्ट्री में जाकर वहां पर ये सारी चीजें जो आपने 3 साल में सीखी हैं, वो सारी चीजें आप वहां पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। चलिए अच्छी बात है। तो ये हो गया कंप्यूटर साइंस AI। दूसरा है इनका करिकुलम AI एंड बिजनेस, जो मैं अभी आप बोल रहा था। तो इस AI एंड बिजनेस में क्या होगा, AI एंड बिजनेस में होगा कि भाई आप AI सिस्टम्स जानेंगे समझेंगे, चलिए वो तो जरूरी है, आपने जाना समझा AI की ऐसे काम करता है, इसका टेक ऐसा ऐसा होता है, फलाना ढिमकाना। उसके बाद ईयर 1 एंड 2, ईयर 3 सॉल्व रियल बिजनेस प्रॉब्लम। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि होना यही चाहिए, क्योंकि
जब बच्चा सीख गया एआई, और एक ठीक ठाक लेवल पे सिखाओ ना, एकदम डीप टेक में ही घुसा दोगे, अब घुसाने के लिए घुसा दो, जिसका इंटरेस्ट हो वो कंप्यूटर साइंस में चला जाए। मैं कभी कंप्यूटर साइंस वाला बंदा नहीं रहा हूं, तो मेरे को पर्सनली कंप्यूटर साइंस बहुत ज्यादा नहीं भाता है, मेरे को लगता है ठीक है जो भी है। अब ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली फील आती है, मैं रेजोनेट कर पाता हूं इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एआई एंड बिजनेस में 2 साल बच्चा एआई सीख लिया थोड़ा बहुत, अब उसका काम है कि उस एआई की मदद से वो कोई बिजनेस बना सकता है, कोई बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, किसी कंपनी को का मुनाफा बढ़ा सकता है। ये काम ये 3rd ईयर में करवा रहे हैं। सॉल्व रियल बिजनेस प्रॉब्लम, कंसल्टिंग स्टाइल प्रोजेक्ट्स, मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिसिस, कि आप एक्चुअली में बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करोगे इसको, या बिजनेस का फायदा कैसे करोगे। एंड देन फाइनली ईयर 4 फाउंडर मोड एंड प्लेसमेंट्स। ईयर 4 में क्या करेंगे, दिस इज अ यूनिक थिंग जो इनके वेबसाइट पे मेरे को दिखी। तो व्हाट दे विल डू, इनके वेबसाइट पे ये लिखा हुआ था कि दे आर सेइंग कि जो बच्चा इनका एआई और बिजनेस के प्रोग्राम में जाता है, उस एआई बिजनेस के प्रोग्राम में बच्चे का ये करेंगे कि पहले 2 साल पढ़ा दिया टेक, ये पहले 2 साल टेक पढ़ा दिया, तीसरे साल बिजनेस सिखाया पूरा, चौथे साल में ये बच्चे को बोलेंगे कि अब तुम अपना स्टार्टअप शुरू करो। ठीक है, बच्चे के पास हालांकि 2 ऑप्शन होगा, बच्चे को बोलेंगे कि या तो आप अपना स्टार्टअप शुरू करो और या फिर आप जॉब के लिए तैयार हो। ठीक है, तो जॉब के लिए तैयार होगे तो आपको भेज देंगे इंटर्नशिप करने के लिए कि भाई आप जाओ इस कंपनी में इंटर्नशिप करो, तो आप जॉब के लिए तैयार होगे। अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आपको बोलेंगे कि ठीक है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, हर बच्चे को कुछ 1 लाख रुपए के आसपास का, एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को याद नहीं है, बट इनके कहीं वेबसाइट में मैंने पढ़ा था 1 लाख रुपए टाइप का कुछ हर बच्चे को देंगे। अब 4-5 बच्चों की टीम बनेगी, मान लेते हैं, अब पता नहीं कितने की बनेगी, हो सकता है तुम 2 लोग हो, तुम्हारे 2 दोस्त हो, या रूममेट 4 लोग हो, जो भी हो, 3-4 लोग मिलकर तुम लोगों ने टीम बनाई, सबको 1-1 लाख रुपए मिला, मान लेते हैं 3-4 लाख रुपए जमा हुए। अब वो 3-4 लाख रुपए से तुम अपने स्टार्टअप का पहला एमवीपी बना पाओगे, मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एक ऐसा कोई बेयर मिनिमम प्रोडक्ट जिसको तुम मार्केट में ले जा सको। अब अगर तुमको 3-4 लाख रुपए मिल रहा है, तुम कोई प्रोडक्ट बना पा रहे हो और मार्केट में ले जा रहे हो, तो बेसिकली होगा क्या कि कॉलेज के चौथे साल में ही तुमको पता चल जाएगा कि तुम कुछ प्रोडक्ट टाइप का बना पा रहे हो, तुम कुछ स्टार्टअप कर पा रहे हो कि नहीं। देखो यहां पर होगा क्या, 90% बच्चे फेल करेंगे, वो रियलिटी है, पर जो 10% बच्चा पास कर सकता है, 10% बच्चा जो स्टार्टअप कर सकता है, उसको एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हाँ यार मैं स्टार्टअप कर सकता हूं, और वो बच्चा अच्छा कर जाएगा क्योंकि उसको पैसा मिलेगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो कॉलेज की जो दोस्ती होती है बड़ी तगड़ी होती है। मैं भी आज भी अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, तगड़े लॉन्ग टर्म दोस्त बनते हैं, उनके साथ स्टार्टअप करोगे बहुत लंबा भी जा सकता है। और इन केस तो ये तो हो गया स्टार्टअप वाला एंगल, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। अब दूसरा केस ये है कि इन केस अगर आप स्टार्टअप नहीं करना चाहते, या फिर आपने पूरा साल स्टार्टअप किया, आपको 3-4 लाख रुपए, 5 लाख, जो भी आप जितना ग्रुप बनाए बच्चों का उतना पैसा आपको मिल गया, आपका स्टार्टअप नहीं चला, मान लेते हैं। तो अगर आपका स्टार्टअप नहीं चला तो दे आर सेइंग कि भाई हम डेफर्ड प्लेसमेंट सपोर्ट देंगे, मतलब कि आप पूरा साल स्टार्टअप पे लगे हुए थे, स्टार्टअप नहीं चला, या फिर मान लो इंजन पूरा खत्म कर लिए, 2-3-4 महीने तक आपका कुछ नहीं हुआ, तो आप इनके पास जा सकते हैं और इनके पास जाकर बोल सकते हैं कि नहीं सर मेरा स्टार्टअप नहीं चला, मेरे को नौकरी दिला दो। तो दे विल अगेन पुट यू इन द सिस्टम, मतलब आपको जो भी इनका हायरिंग वायरिंग का सिस्टम बना हुआ होगा, ये आपको उस हायरिंग के सिस्टम में डालेंगे और आपको वापस से कंपनियों के पास भेजेंगे, आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराएंगे, कंपनियों के पास भेजेंगे, जैसे जॉब होता है ना बेसिकली, बाकी बच्चों की नौकरियां जैसे लगती है वैसे ही आपकी नौकरी लगवाई जाएगी। तो इससे एक बात समझ में आया कि ये सेफ्टी है कि तुम भाई स्टार्टअप जरूर करो, पर इन केस अगर तुम्हारा स्टार्टअप बढ़िया नहीं चलता है तो आपके पास ये सेफ्टी है कि आपका स्टार्टअप नहीं बढ़िया चला तो आपने थोड़ा सा रिस्क लिया, स्टार्टअप बंद किया और अब आप वापस से जॉब में चले गए हो, तो एटलीस्ट आप पैसा कमा रहे हो, आपने 4 साल की जो पढ़ाई की उस 4 साल की पढ़ाई का पैसा आप जॉब से निकाल लोगे। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग एंड हेंस मैंने जो बोला ना स्टार्टिंग में, पहला तो एआई एंड बिजनेस एक लॉन्ग टर्म इस चीज में कुछ मुझे लग रहा है, और ओवरऑल जो ये यहां पर इस कॉलेज में ऑफर हो रहा है बच्चों को, वो थोड़ा सा डीप लेवल की आइडियोलॉजी लगती है कि भाई कोई तो ऐसा इंसान है इनके कॉलेज में जो लंबा सोच रहा है, आने वाले 10-20 साल का सोच रहा है। और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि वेरी फ्यू कॉलेजेस आर देयर जो एक्चुअली में अच्छे हैं, मतलब प्राइवेट में तो बहुत कम है, एंड दिस इज वन सच कॉलेज जो मुझे कभी एस्टोनिश करने में कभी पीछे नहीं रहता। मेरे को हमेशा ऐसा फील होता है कि यार ये लोग कुछ अच्छा ही सोच कर लाते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मेंटोर्स की बात करें तो देखो न्यू एज कॉलेज है, न्यू एज कॉलेज जाना ही इस बात के लिए जाता है कि वो बड़े कूल टीचर्स रखते हैं, अच्छे टेक वाले टीचर्स रखते हैं जो इनको डीप टेक आता है। तो इनके भी जो इंस्ट्रक्टर्स हैं
जैसे ये इंसान क्षितिज मिश्रा, ये एक्स स्नैपडील है, स्नैपडील एक अच्छी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी थी, ही इज एक्स गूगल, एक्स फेसबुक, ये तो खुद ही को फाउंडर है यहाँ के, एक्स माइक्रोसॉफ्ट, मास्टर कार्ड्स, गूगल। तो सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो मास्टर कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ऐसी ऐसी कंपनियों में काम किए हैं। और इनके विजिटिंग फैकल्टीज जो हैं, विजिटिंग फैकल्टीज दे आर ऑल्सो गुड, प्रिटी गुड इनफैक्ट, काफी फेमस लोग हैं। जैसे कुछ लोगों को मैं मतलब पर्सनली जानता हूं इन द सेंस कि न्यूज में जानता हूं, मैंने देखा है, आई डोंट नो तुम जानते हो, जैसे वरुण मोहन, वेरी फेमस पर्सन, क्योंकि गूगल डीप माइंड के ही इज अ लीड इंजीनियर। सिमिलरली अरविंद एन, ओपन एआई के को क्रिएटर। तो कुछ लोगों का नाम मैंने खुद भी सुना है, जैसे आकाश सक्सेना, ये वैकॉम 18, वैकॉम इज अ वेरी बिग मीडिया ग्रुप। तो ये सारे लोग यहाँ पर आकर इनके यहाँ पढ़ाते हैं। चलो अच्छी बात है, ये विजिटिंग फैकल्टीज हैं। अब इन्होंने डिग्री में अच्छा ऑप्शन ये दिया है कि डिग्री के लिए ये दो ऑप्शन देते हैं बच्चों को कि आप या तो आईआईटी मद्रास की डिग्री ले लो या फिर बिट्स पिलानी की डिग्री ले लो। इसका मतलब क्या हुआ, तो एक्चुअली में स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी 2023 में शुरू हुआ, तो डिग्री स्केलर अपना नहीं देगा क्योंकि स्केलर अभी न्यू एज कॉलेज है। तो ये यहाँ पे डिग्री का सिस्टम ये होता है कि ये किसी और कॉलेज के साथ बच्चे को एनरोल करा देते हैं, मतलब किसी और इन द सेंस कि जैसे मान लो आईआईटी मद्रास का एक बीएस का प्रोग्राम है, बीएस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस। ये 4 साल का ऑनलाइन डिग्री है, परंतु इसकी मान्यता पूरी तरह से वैसी ही है जैसे कि एक ऑफलाइन डिग्री की होती है, क्योंकि आईआईटी मद्रास खुद ही दे रहा है। आईआईटी मद्रास की आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना। तो आईआईटी मद्रास की ये डिग्री है, तो ये बच्चे को कहते हैं कि आप इसी कोर्स में एनरोल हो जाओ, ये एनरोल करा देंगे आपको, मतलब इसी कोर्स में आप एनरोल हो जाओ, जो यहां पढ़ाया जा रहा है उससे ज्यादा ये अपने कॉलेज में पढ़ाएंगे। तो ये आपको वही सारी चीजें पढ़ाएंगे जो इस कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, तो आपका यहां से डिग्री हो गया। और जॉब लेने के लिए जो चीज पढ़ने की आवश्यकता है, जो काबिलियत चाहिए, या जो पूरा इकोसिस्टम दे रहे हैं ये कि भाई ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े इंस्ट्रक्टर्स हैं, तो सारे तगड़े तगड़े इंस्ट्रक्टर्स ये सारा ये सपोर्ट देंगे। तो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग कि डिग्री देने का काम इनका नहीं है, डिग्री देने का काम उन कॉलेजेस का है जो डिग्री दे सकते हैं, जिनके पास मान्यता है। क्योंकि हमारे भारत में ना कॉलेजेस खोलना आसान नहीं है। कॉलेज खोलोगे तो उसके लिए इतने रूल रेगुलेशंस होते हैं कि आप डिग्री देने पहुंचते पहुंचते आपको 10-15 साल लग जाते हैं। तो ये डिग्री नहीं दे सकते। तो डिग्री जो दे सकते हैं, जैसे आईआईटी मद्रास दे सकता है, इन्होंने दूसरा एक टाई अप किया है बिट्स पिलानी, जहां पे बीएससी ऑनर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, ये भी एक ऑनलाइन डिग्री है, जहां पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना ही बिट्स पिलानी जाने की जरूरत है, ना कॉलेज जाने की जरूरत है। आप इन्हीं के कॉलेज में रहेंगे और सारी चीजें ये पढ़ा रहे होंगे, आप इनके एग्जामिनेशंस लिखेंगे, आपको डिग्री मिल जाएगी और सारी पढ़ाई स्केलर आपको कराएगा। तो ये 2 डिग्री के ऑप्शंस हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं वेंचर कैपिटल एक्सपोजर। तो ये वेंचर कैपिटल एक्सपोजर इसी का पार्ट है, ये जो मैंने अभी आपको पीछे बता रहा था ना, कहाँ, ये वाला पार्ट। बेसिकली कि जो बच्चा इन स्कोप में आ रहा है, जैसे एआई एंड बिजनेस, तो ये बेसिकली कर क्या रहे हैं कि इनके जो फाउंडर्स हैं वो लोग भी काफी कनेक्टेड लोग हैं भाई, फेसबुक के लीड हैं और अच्छे अच्छे गूगल से लोगों को इन्होंने बुलाया है। तो कनेक्शंस अच्छे हैं, तो इसकी वजह से इनका इन्वेस्टर सर्कल स्ट्रांग है। तो अगर किसी बच्चे का अच्छा आइडिया रहता है या फिर अच्छा ट्रैक्शन मिलता है, तो उस बच्चे को ये इन्वेस्टर्स के पास भेज सकते हैं, भेज के कि भैया तुमको हम फंडिंग लाने में मदद करेंगे। और दूसरा, ओवरऑल जो पढ़ाई लिखाई भी कराएंगे 4 साल, उसमें मोर और लेस इन्वेस्टर माइंडसेट, इन्वेस्टर डेमो डेज इस तरीके से तैयार करेंगे कि आगे चलकर अगर आपको स्टार्टअप करना है तो भाई कॉलेज आपको सब कुछ सिखाकर भेज रहा है कि आप स्टार्टअप कर पाओ। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्केलर इनोवेशन लैब। तो स्केलर इनोवेशन लैब ये बेसिकली एक लैब है जो वही स्टार्टअप से डेडिकेटेड है, जहां पर आप अगर कुछ भी नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, उसको पिच करना चाहते हो, जो सारी चीजें करना चाहते हो, तो बेसिकली एक तरह का लैब सिस्टम समझो। जो पहले लैब्स होते थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लैब, इलेक्ट्रिकल के लैब, अब कंप्यूटर साइंस हो रहा है, तो कंप्यूटर साइंस का क्या ही लैब होगा, एक तो लैपटॉप होता है। तो दिस लैब इज समथिंग अ काइंड ऑफ इनोवेटिव थिंग, जहां पर बिजनेस के लैब्स बनाए गए, जहां पर बच्चों को बिजनेस के बारे में समझाते हैं ये। ठीक है, नाउ ये कुछ स्टार्टअप्स हैं जो इनके यहाँ इंक्यूबेट हुए हैं। आप इन स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ना, मैं काफी डिटेल में रिसर्च वगैरह किया हूं। ऑल ऑफ देम आर कहीं ना कहीं गूगल पे, कहीं इनका वेबसाइट मिला, कहीं मेंशन मिला, तो वो सारी चीजें मेरे को दिखी है। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिशंस। तो देखो, ये जो इतनी बातें मैंने बताई, इन बातों से देखकर समझकर आपको क्या फील हो रहा है इस कॉलेज के बारे में। तो स्टार्टिंग में मैं जो बता रहा था कि मैं काफी एक्साइटेड हूं, क्योंकि मेरे को कम ऐसे प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं जो अच्छे हैं और बच्चों का लिटरली भला कर रहे हैं। विश्वास मानो, मैं जब भी कोई कॉलेज के बारे में वीडियो बनाता हूं तो मैं कई बार, अगर प्राइवेट कॉलेज होता है तो मैं साफ साफ बोलता हूं बच्चों को कि यार देख लेना, थोड़ा समझ लेना, अपने से डिसीजन लेना, फैसला लेना। पर ये एक ऐसा कॉलेज है जिसके बारे में मैं बच्चों को अक्सर बोलता हूं कि यार, मैंने बहुत सारे बच्चे 2023 में जब मैंने पहली बार वीडियो बनाया था इस कॉलेज को लेके,
तो बहुत सारे बच्चे इस कॉलेज में गए थे सिर्फ मेरे बोलने पे। मैं उन बच्चों से आज भी जुड़ा हुआ हूं, विश्वास नहीं मानोगे, पर आज भी उन बच्चों से लिंक्डइन पे जुड़ा हुआ हूं। आज भी मैं कई बार उनसे पूछता हूं हाउ आर यू फीलिंग, दे फील देयर फीलिंग इज सो मच सेटिस्फाइड। वो काफी खुश हैं कि सर बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना अच्छा सजेशन दिया था। क्योंकि वे बैक इन 2023 जब ये शुरू हुए थे तो उस वक्त इस कॉलेज को कोई जानता नहीं था और मैं भी नहीं ज्यादा जानता था, बट इनका वेबसाइट देखकर, जैसे आज मैं तुमको दिखाया ना ये सारा डेटा सेट, तो डेटा सेट देखकर मेरे को लगा यार कॉलेज तो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, अच्छा है, और ऐसे भी बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा था। तो इनफैक्ट फर्स्ट बैच में पता है तुम्हें, इनके पास वो बच्चे गए थे जिनका IIT NIT कुछ भी नहीं हुआ था, बस ऐसे एवरेज नॉर्मल बच्चा था जो इनके पास चला गया था। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उन एवरेज नॉर्मल बच्चों को भी इन्होंने इतना बढ़िया बनाया कि इतने अच्छे अच्छे स्टार्ट्स आए। क्योंकि ये जो पीछे मैंने आपको स्टार्ट्स दिखाया कि कुछ बच्चों ने स्टार्टअप कर लिया, कईयों का प्लेसमेंट लगा, ये वही बच्चे हैं ना जो 2023-24 वाले बच्चे हैं। तो स्टार्टिंग के टाइम पे जब कॉलेज को कोई नहीं जानता था तो बहुत ही एवरेज बच्चा गया और उस एवरेज को भी इतना बढ़िया कर दिए। अभी के टाइम पे अगर काबिल बच्चे जाएंगे और तो पता नहीं कहां कहां तक पहुंच सकते हैं वो बच्चे। तो हेंस आई डू फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन फॉर दिस कॉलेज, क्योंकि जो बच्चा अच्छा है, जैसे आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी काबिलियत बहुत अच्छी होगी, हो सकता है IIT निकल जाता, NIT निकल जाता, पर अब हमारा देश का सिस्टम ही ऐसा है कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ पूछेंगे, बहुत डीप घुसेंगे, JEE मेंस अपने आप में इतना सेलेक्टिव एग्जाम है। तो उस केस में अगर आप एक अच्छा ऑप्शन खोज रहे हैं, दिस कैन बी वन ऑफ दैट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप अब तक आप समझ चुके होंगे कि आपको एडमिशन यहां लेना है या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो आपका टोटल कॉल है। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना। अब मैं आपको बताता हूं कि इन केस अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप कैसे ले सकते हैं। तो एडमिशन का पूरा प्रोसेस ये होगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है इनके वेबसाइट पे जाकर। अच्छा ध्यान रखिएगा, वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, जस्ट इन केस कि आप कोई फेक वेबसाइट के चक्कर में ना पड़ जाए। वो जनरली सारे बच्चे, क्योंकि जैसे जैसे जो कॉलेज फेमस होने लगता है सबके फेक वेबसाइट बनने लगते हैं, एंड क्योंकि कोई ना कोई ठग तो ऐसे बैठे रहते हैं जिनको हजार रुपए भी अगर आपका मिल जाए तो वो अमीर बन जाते हैं। तो इसलिए फेक वेबसाइट में मत पड़िएगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। इनफैक्ट जो अभी आपको खोल के दिखाया था वेबसाइट, वही लिंक है, वही लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है और उसी से मैंने पूरा रिसर्च भी किया है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, सेलेक्ट योर प्रेफर्ड प्रोग्राम, आप कौन सा लेना चाहते हैं, CS AI एंड AI बिजनेस। इस पर जरूर सोचिएगा, आराम से थोड़ा समय लेकर सोचिएगा कि आपको ये प्रोग्राम में जाना है। देखो अगर आप टेक एंथुजियास्ट हो, आपको कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा लगता है, आप घंटों घंटों बैठ के कोडिंग प्रोग्रामिंग कर सकते हो, तो आप इसको लीजिए। पर अगर आप वैसे नहीं हो, जैसे मैं ऐसा इंसान कभी नहीं रहा, मैं बैठ के बहुत देर काम नहीं कर सकता, मैं कभी कंप्यूटर पे बहुत देर काम नहीं करता, मेरे को हमेशा चलना भागना फिरना अच्छा लगता है, तो शायद मेरे जैसा इंसान इस कोर्स को ज्यादा पसंद करता है और इसलिए मेरे को ये पसंद भी ज्यादा आया। एनीवेज, उसके बाद आप ये कोर्स सेलेक्ट कीजिए, फिर आप इनका अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 2 राउंड पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसमें बेसिकली आपसे पूछेंगे कि आपका इंटेंशन क्या है, मोटिवेशन क्या है, लाइफ में क्या करना चाहते हो, फलाना ढिमकाना, यही सब बातें। तो ये सारी बातें आपसे पूछेंगे। सब कुछ जम गया तो आपको फिर ऑफर हो जाएगा एडमिशन का, एडमिशन ऑफर कर देंगे और एडमिशन ऑफर करने के टाइम पे आपको बताएंगे कि आपका स्कॉलरशिप वगैरह है, कुछ मिल रहा है स्कॉलरशिप, आपको बनेगा नहीं बनेगा, क्या बनेगा, जैसा भी। ठीक है, चलिए, you can retake NSET examinations up to 3 times and the personal interview round up to 2 times, just like JEE mains and JEE advanced types. तो आप NSET एग्जामिनेशन अगर एक बार फॉर्म भरते हैं और अगर एग्जाम दिए अच्छा नंबर नहीं आया तो आप उसको 2 बार और अटेम्प्ट ले सकते हैं। टोटल 3 बार आप इनका एग्जाम दे सकते हैं। और इंटरव्यू में अगर मान लेते हैं रिटर्न निकल गया पर इंटरव्यू नहीं निकल रहा है तो आप 2 बार इंटरव्यू दे सकते हैं, एक बार पहली बार और एक बार एक और ट्राई मार सकते हैं। क्लियर? चलिए, एलिजिबिलिटी है 12वीं पास होना पड़ेगा 60% नंबर के साथ, CBSE ICSE IB ICSE ऐसा कोई बोर्ड से आप पास हो, 20 साल से आपकी उम्र कम होनी चाहिए। इनका एग्जामिनेशन में 2 ही चीजें पूछी जाती हैं, ये सबसे अच्छा पार्ट है, एक मैथमेटिक्स और एक लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स मेरा भी फेवरेट है और लॉजिकल रीजनिंग मैथमेटिक्स वालों को अच्छा लगता है। फिजिक्स केमिस्ट्री की आपको कोई जरूरत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। एनीवेज 55 और 45 सवाल पूछे जाएंगे, टोटल मिलाकर 100 सवाल होते हैं। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होता है, मैनुअल इनपुट है, ये यूनिक है थोड़ा, ये MCQ नहीं पूछते हैं। दिस इज द ओनली एग्जामिनेशन इन एंटायर इंडिया आई हैव सीन जहां पर MCQ नहीं पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। ये अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आंसर लिखने के लिए बोलते हैं बच्चों को थ्रू कीबोर्ड, आपको जो भी समय है मिलेगा। मैथमेटिक्स में तो कीबोर्ड से नहीं लिखा जा सकता, तो शायद न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है, पर लॉजिकल रीजनिंग में आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, ऑनलाइन होता है एग्जामिनेशन इनका, प्रॉक्टर्ड, मतलब आप घर बैठे दे सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एंड डेट्स जो हैं, डेट्स की बात करी जाए तो डेट्स अप्रैल 2 इंटेक है, मार्च का इंटेक इनका खत्म हो चुका है। अप्रैल में 12 अप्रैल इनका लास्ट डेट है और 12 अप्रैल इनका एग्जाम डेट है। लास्ट डेट टू अप्लाई है 10 अप्रैल। ठीक है, 10 अप्रैल को
अप्लाई करना है और 12 अप्रैल को इनका इनटेक बंद होगा। हालांकि आप अगर मान लेते हैं कोई बच्चा इस वीडियो को बाद में देख रहा हो, देखो मैं इसलिए हमेशा सबको कहता तो हूं कि भाई चैनल सब्सक्राइब रखो, पर इन केस तुम नहीं रखे हो, तुमको बाद में ये वीडियो देखा, तो आप इनके वेबसाइट को चेक कर लीजिएगा कि वेबसाइट पे कोई और डेट है क्या। हो सकता है उस वक्त हो, बट हो सकता है नहीं भी हो, मेरे को नहीं पता। ठीक है, एप्लीकेशन की फीस है 1000 रुपए। सारा कुछ इंफॉर्मेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हूं। ठीक है, उस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनके पास कोई कूपन कोड भी है। जनरली प्राइवेट कॉलेजेस डू हैव सम कूपन कोड जहां पे बच्चों को थोड़ा सा रियायत दे देते हैं। तो SSTJ21, SST जम्मू कश्मीर, पता नहीं, SSTJ21 इज द कूपन कोड, जहां से ये 1000 रुपए की फीस इनकी 500 रुपए हो जाएगी। ये कूपन कोड को मैंने वेरीफाई नहीं किया है, मैंने बाकी सब कुछ वेरीफाई किया, बट कूपन कोड को वेरीफाई करने के लिए मुझे अपना पर्सनल नंबर डालना पड़ता, विच आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ। तो मैंने कोई कूपन कोड नहीं वेरीफाई किया है। ये वेरीफाई मतलब काम करता है कि नहीं, ये आपको खुद से वेरीफाई करना पड़ेगा। मेरे पास इसका कोई तरीका नहीं है, 2 नंबर्स है नहीं मेरे पास जिससे मैं वेरीफाई करा लूँ। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनके फीस स्ट्रक्चर की। तो इनके फीस स्ट्रक्चर का एडमिशन, ट्यूशन, हॉस्टल 3 हिस्से हैं। तो एडमिशन फीस है 50,000 रुपए, SST ट्यूशन फीस ये सारे लिखे हुए हैं। तो 17 लाख रुपए इनका ट्यूशन फीस है। ठीक है, 17 लाख और 50,000, 17.5 लाख। ठीक है, और हॉस्टल एंड मेस, तो हॉस्टल तो ये हॉस्टल फीस है इनका टोटल 5.5 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर रहना खाना मिलाकर 23 लाख रुपीज आ रहा है, ऐसा ही ना। रहना खाना मिलाकर 23 लाख रुपए आ रहा है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 25,000 वन टाइम रिफंडेबल है। चलो ठीक है, वो भी समझ में आ गया। ये क्या चीज है? अच्छा, पैरेलल डिग्री फीस। ओके, एक मिनट, अभी पूरा नहीं हुआ भाई। तो रियलिटी में ये इनकी फीस है, ये रहना खाना। ठीक है, अच्छा, ये जो आप डिग्री कर रहे होगे IIT मद्रास से या बिट्स पिलानी से, तो उस डिग्री के भी पैसे लगेंगे। तो IIT मद्रास का है 3.5 लाख रुपए, बिट्स पिलानी का है 4,16,000 रुपए। फिर ज्यादा बढ़िया है ना, IIT मद्रास का नाम भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिग्री में IIT मद्रास लिखा रहेगा तो अलग ही रुतबा भी रहेगा। तो मतलब पर्सनल सजेशन है भाई, तुमको जो भी चूज करना कर लेना। पर्सनल सजेशन है, IIT मद्रास वाला ही चूज करो, ज्यादा बढ़िया है, सस्ता भी है और IIT मद्रास का ब्रांड भी स्ट्रॉन्ग है। तो 3.5 लाख रुपए यहां पर, और तो यहां से 17.5 लाख रुपए ये हुआ, और 3.5, 17.5, 3.5 कितना हुआ, 18 और 3 21, 21 लाख रुपीस। तो इनका पढ़ाई जो हुआ, एजुकेशन का कॉस्ट 4 साल का हुआ 21 लाख रुपए, और रहने खाने का प्लस 5.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए। तो ये इनका फीस स्ट्रक्चर है। 21 लाख रुपए मतलब रफली 5.5 लाख रुपए 1 साल का। ठीक है, तो ये इनका फीस स्ट्रक्चर है। फीस के बाद इनके वेबसाइट पे मेंशन है कि भाई स्कॉलरशिप के प्रावधान है। अब वो प्रावधान कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो आपको एलिजिबिलिटी वहां चेक करनी होगी। अगेन इस पे नंबर डालने की आवश्यकता पड़ी थी तो मैंने छोड़ दिया। मैंने जितना इंफॉर्मेशन था वो निकाल के आपको दे रहा हूं। तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है और मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। तो ये इनका स्कॉलरशिप का भी डिटेल है, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। मोस्ट लाइकली जहां तक मुझे पता है कि एग्जामिनेशन वगैरह दोगे, उसमें जो भी नंबर आएगा उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट के रिव्यूज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पॉइंट पे मैं कन्विंस होता हूं किसी कॉलेज के बारे में कि वो अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज योर रिव्यू ऑफ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी? ये 6 जून का, अब ये कौन से साल का लिखा हुआ है, बट ये 6 जून लिखा हुआ है, शायद पिछले साल का ही होगा। इस साल तो जून अभी आया नहीं है। I don't regret joining Scalar School of Technology. बच्चा कहता है the sole objective of our college is to enhance the coding, programming, computer science in general skills which are in fact the industry needed skills in this era. बच्चा खुश है। ये कोरा का रिव्यू लिया हुआ है। ठीक है, कोरा से मैंने उठाया। उसके बाद एक और बच्चे का रिव्यू है, बच्चे का नाम ये है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड 2028, मतलब अच्छा ये रिव्यू सही है। हाँ, ये 2024 का रिव्यू है भाई, क्योंकि 28 में बच्चा निकलेगा, मतलब 24 में ज्वाइन किया है। 2 साल पहले, जब मैं बता रहा हूं ना कि जिस टाइम पे मैंने वीडियो सबसे पहला बनाया था, तो ये 19 जून का लिखा हुआ है। करिकुलम रियली गुड करिकुलम एंड दे आर ऑलवेज अप टू डेट विथ इंडस्ट्री इन्फो, वेल डन एंड थैंक यू योर टीम फॉर अपडेटिंग दिस करिकुलम एंड कीपिंग अस इन्फॉर्म्ड विद द इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हॉस्टल इज इक्वली एज गुड। मैं इसका पूरा पढ़ लेता हूँ, इसलिए काफी पुराना रिव्यू है तो थोड़ा ट्रस्टेबल ज्यादा है। द हॉस्टल इज इक्वली एज गुड with many forms of accommodation, triple sharing, double sharing, large double sharing rooms available to choose from. Each floor contains a pantry which refrigerates, induction, oven. On the 5th floor, 5 फ्लोर का हॉस्टल बनाया, गजब। तो ठीक है, मतलब मोटा मोटी बच्चा खुश है भाई। ठीक है, अब तो ओवरऑल वैसे मैंने 2 ही रिव्यूज डाले कि बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो आप रिव्यूज चेक कर लीजिएगा। ओवरऑल मैंने जितने भी रिव्यूज चेक किए सारे पॉजिटिव मिले। ठीक है, तो ओवरऑल मैं अगर कॉलेज की बात करूं तो कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, बता देता हूं क्या। तो ओवरऑल करिकुलम सबसे बड़ा प्रोज है इनका, क्योंकि भाई करिकुलम, और ये बात सिर्फ
मतलब जनरली मैं करिकुलम प्रो है ये बात नेट पे या कॉलेज के अपने वेबसाइट पे लिखा हुआ दिखता है, पर मुझे ये बात कहने में थोड़ी सी हिचक नहीं हो रही है, थोड़ी भी, इसलिए क्योंकि इनका रिजल्ट एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है। अगर करिकुलम स्ट्रांग नहीं होता तो फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर का बच्चा इतना बढ़िया बढ़िया इंटर्नशिप अच्छा आ रहा है, बच्चे स्टार्टअप अच्छा कर रहे हैं, ये रिजल्ट्स नहीं दिखते। तो एक्चुअली में क्वालिटी तो है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर्स कम फ्रॉम टॉप कंपनीज, ठीक है, वो अच्छी बात है और वो न्यू एज कॉलेजेस का फीचर भी है और ये अच्छे बड़े कंपनी से आ रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहे होंगे तो बच्चे का कुछ अच्छा भला होगा नहीं, ठीक है। तो ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। एनवायरमेंट, पीयर ग्रुप, कोडिंग कल्चर, ये चीज अच्छी है और इंपॉर्टेंट है कि वहां का कल्चर, बच्चों के बीच का जो कल्चर है, क्योंकि सारे बच्चे एक ही ब्रांच के हैं। तो आपको फैक्ट के तौर पे ये भी बताऊं, इस कॉलेज में सिर्फ यही दो ब्रांच है, एआई बिजनेस और सीएस एंड एआई। तो ये जो सीएस एंड एआई है उसी के मेजॉरिटी बच्चे हैं, मतलब एआई कंप्यूटर साइंस यही बातें हैं। तो आसपास आपको जो पूरा ग्रुप मिलेगा ना, वही सेम मेंटालिटी माइंडसेट का मिलेगा, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। देन अर्ली इंटर्नशिप फ्रॉम ईयर 2 और प्रोजेक्ट्स, तो वो तो हमने देख ही लिया कि वो काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनका। और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, तो भैया प्लेसमेंट होने के पहले रिकॉर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो ये बात साफ साफ समझ में आ रहा है कि 2027 में इनका पहला बैच पास आउट करेगा। बट आई एम ऑल्सो प्रेटी श्योर, आप लोग भी नेट वगैरह देखिएगा, आई एम प्रेटी श्योर कि इनके नंबर्स काफी अच्छे आएंगे, ठीक है। कॉन्स की बात कर लेते हैं। हर कॉलेज कितना भी अच्छा हो जाए, आईआईटी ही क्यों ना हो जाए, आईआईटी के भी कुछ कॉन्स हैं। जैसे आईआईटी बॉम्बे के कॉन्स हैं कि भैया वहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसमें आईआईटी बॉम्बे का भी में भी प्लेसमेंट नहीं है, 100% प्लेसमेंट तो उनका भी नहीं है। तो कौन सब जगह कुछ ना कुछ होता है, इनका भी है। देखो, स्मॉल अर्बन कैंपस लोकेटेड इन बैंगलोर, कैंपस इनका बहुत बड़ा नहीं है, ऐसे जैसे जो कन्वेंशनल कॉलेजेस होते हैं ना, 100 एकड़ का कैंपस, 200 एकड़ का कैंपस, इनका छोटा सा कैंपस है, इतना 100 एकड़ 200 एकड़ नहीं है, ठीक है। सो एग्जैक्टली कैंपस साइज कितना है मेरे को याद था, मैंने कहीं देखा था बट मैं लिखना भूल गया, तो आप थोड़ा सा इनका वेबसाइट भी चेक कर लीजिएगा, जो मैंने लिंक डाला है। फीस 22 लाख है। अनडाउटेडली ये बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रियलिटी में इंडिया में 22 लाख रुपए आज भी बहुत बड़ी चीज है। हम विदेशी हो जाते, यूएस वाले हो जाते तो बहुत छोटा होता है, या फिर यूएस वालों से पूछोगे उनको लगेगा वो बहुत सस्ता है, बट इंडिया में 22 लाख रुपए बहुत बड़े अमाउंट होती है। तो रियलिटी में ये फीस है बहुत ज्यादा। तो अब यहां से दो ही ऑप्शन बनते हैं, या तो आप बहुत काबिल होंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, या तो फिर आप अमीर होंगे तो आपको सीट मिल जाएगी। अगर बीच वाला कोई बच्चा है जो काबिल भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, उसको सीट नहीं मिलेगी। ये एक बड़ा कौन है। ऑब्वियसली एज अ टीचर मैं देखूं तो शायद इनकी फीस 2 लाख होती तो बहुत बढ़िया होता, सब बच्चा पढ़ लेता। लेकिन अब ठीक है, अब प्राइवेट कॉलेज है, इनको भी खर्चे वर्चे लग ही रहे होंगे, गूगल से इंजीनियर बुलाए हुए हैं, तो इन्होंने जो भी फीस रखी है। एनीवेज, मेस फूड इज नॉट गुड, ये मेरे को रिव्यू में बहुत जगह दिखा। हालांकि अब मुझे पता नहीं है कि कितना सही है गलत है, बट मेरे को बहुत सारे रिव्यूज में, जो मैं ऑनलाइन रिव्यू यहाँ पे दिखाया ना, ये सारे बहुत सारे रिव्यूज में मेरे को दिखा। ये तो 2 रिव्यू में इसमें बच्चे ने नहीं बोला था, बट मैं ओवरऑल 20-25 रिव्यू पढ़ता हूँ हर कॉलेज के बारे में, तब जाकर मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि 20-25 यहाँ रख तो नहीं सकता। तो उसमें बहुत सारे रिव्यूज में दिखा मेरे को कि बच्चे बोल रहे हैं सर खाना और बेहतर हो सकता है। और ठीक है भाई, हो सकता है, ठीक है। तो दिस वाज माय ओवरऑल टेक ऑन स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा बहुत आया होगा। और मैं वापस से आपको बता दूं, मैंने इसी वेबसाइट की मदद ली है ये पूरा वीडियो बनाने में, पूरा पीपीटी बनाने में। तो ये इनका वेबसाइट है, और मैं वेबसाइट बार बार इसलिए दिखाता हूं बच्चों को कि आप कहीं किसी गलत वेबसाइट में मत पड़ जाइएगा। वेबसाइट का नाम scalar.com से है, /School of Technology। और ये वेबसाइट का, इसी वेबसाइट से ये 2 लाख रुपए पर मंथ, इतने ग्लोबल पैकेजेस, अमेजॉन, हायरिंग पार्टनर, ये जो सारी चीजें देख रहे हो ना, मैंने सारी चीजें यहीं से उठाकर डाली है नीचे। जो अभी पीपीटी तुमने देखा वो सारा कुछ मैंने यहीं से रिसर्च किया है कि इनका कौन कौन प्रोग्राम है, क्या है, फलाना ढिमकाना। बच्चों को सेकेंड ईयर में 25 लाख रुपए का ग्रांट मिल रहा है, ये देख रहे हो। अब ये वाला फोटो मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने जो रिसर्च किया था उसमें सैमसंग के वेबसाइट पे ही वो फोटो मिला था, तो मैंने सैमसंग के वेबसाइट से उठा के वो फोटो डाला, क्योंकि सैमसंग ने अपने वेबसाइट पे इस बच्चे को कॉल आउट दिया, बहुत बड़ी बात है। सैमसंग भैया ग्लोबल ब्रांड है। तो ये बच्चे को, ये सेकेंड ईयर का बच्चा है, सेकेंड ईयर वाला, ये परसीवियर जो मैं बोल रहा था ना, ये सारी चीजें। तो ऐसे बड़े सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इनके वेबसाइट से निकाला, तो आप भी एक बार थोड़ा चेक कीजिएगा। प्रीटी गुड, मतलब वेबसाइट भी काफी अच्छा बना हुआ है, आई मस्ट से। अच्छे वेबसाइट में को कम ही देखने को मिलते हैं, खासकर सरकारी कॉलेज के वेबसाइट बहुत ही गंदे होते हैं। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख लीजिएगा, और सारा इन्फॉर्मेशन मैंने यहीं से निकाला, ठीक है। तो आफ्टर दिस यू टेक योर डिसीजन, आपको इस कॉलेज में जाना है नहीं जाना है। ओवरऑल वैल्यू पर प्रपोजिशन आपके लिए अच्छा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है नहीं बन रहा है, क्योंकि सारी चीजें मोटा मोटी जो ऑफरिंग है वो तो सारी चीजें अच्छी है। अब बस एक अफोर्डेबिलिटी वाला पॉइंट आता है, तो अगर आपका अफोर्डेबिलिटी है यू शुड गो, या फिर अगर आपको लगता है कि आसपास है सर, थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो बन जाएगा बात, तो आप इनका एग्जामिनेशन जो है NACT, वो एग्जामिनेशन लिख दीजिए।
एग्जामिनेशन से अगर कुछ बात बनती है, थोड़ा बहुत कुछ स्कॉलरशिप मिल जाता है तो बल्ले बल्ले, ठीक है। चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब रखिएगा, ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपको देता रहूंगा, क्योंकि अब तो ऐसे भी आपका एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है। अब आपको कॉलेजेस पे ज्यादा जानकारी चाहिए, और मैं आपको कॉलेजेस पे काफी सारी जानकारी लाकर देता रहूंगा इस चैनल पर। तो मेक श्योर रखिएगा कि चैनल सब्सक्राइब रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।